हिंदी के खिलाफ नहीं बल्कि जबरन थोपे जाने के खिलाफ राज ठाकरे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार को प्राथमिक विद्यालयों कक्षा 1 से 5 तक में हिंदी थोपने के खिलाफ चेतावनी दी और धमकी दी कि अगर ये नीति लागू की गई तो स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वह किसी भी भाषा के खिलाफ नहीं है, लेकिन किसी भी तरह की जबरदस्ती बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने इस कदम को मराठी अस्मिता पर हमला बताया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हालिया बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्य के स्कूलों में हर हाल में हिंदी पढ़ाई जाएगी, का हवाला देते हुए श्री ठाकरे ने जोर देकर कहा कि महाराष्ट्र में रहने वाले हर व्यक्ति को मराठी सीखनी ही होगी। उन्होंने नागरिकों से शिक्षा सुधार की आड़ में हिंदी थोपने की कोशिश के प्रति सतर्क रहने का आग्रह किया। जब उन्होंने पहले इसे लागू करने की कोशिश की थी तो हमने दुकानें बंद कर दी थी। अगर आप फिर से हमारे स्कूलों पर हिंदी थोपने की कोशिश करेंगे तो हम सिर्फ दुकानें ही नहीं बल्कि स्कूल भी बंद कर देंगे। मैं मराठी और महाराष्ट्र के लोगों के मामले में कोई समझौता नहीं करूंगा। जो लोग महाराष्ट्र में रहते हैं उनसे मैं यही कहना चाहूंगा, जितनी जल्दी हो सके मराठी सीखो, जहां भी जाओ मराठी बोलो। ये टिप्पणियां भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के उस विवादास्पद नीतिगत फैसले के बाद आई है, जिसे अब वापस ले लिया गया है। इस नीतिगत फैसले के तहत प्राथमिक विद्यालयों में हिंदी अनिवार्य कर दी गई थी। इस कदम का मनसे और शिवसेना यूबीटी सहित क्षेत्रीय दलों ने कड़ा विरोध किया था। हालांकि सरकार ने दोनों सरकारी प्रस्तावों को रद्द कर दिया है, लेकिन श्री फडणवीस ने हाल ही में जोर देकर कहा कि त्रिभाषा फॉर्मूला लागू रहेगा और अब एक समिति को ये तय करने का काम सौंपा गया है कि किस कक्षा में हिंदी शुरू की जाए। मीरा भाईंदर में एक रैली को संबोधित करते हुए श्री ठाकरे ने कहा, मैं महाराष्ट्र के ज्यादातर राजनेताओं से बेहतर हिंदी बोल सकता हूँ। मेरे पिता इसमें पारंगत थे। मैं किसी भी भाषा के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं उसे जबरन थोपने के खिलाफ हूँ। किसी क्षेत्रीय भाषा को सीखने में कोई बुराई नहीं है। इस देश में मैथिली जैसी कई भाषाएं हैं। हिंदी थोपने से क्षेत्रीय भाषाएं अंततः मर जाती हैं और अपनी पहचान खो देती हैं, जैसा कि कई हिंदी भाषी राज्यों में पहले से ही हो रहा है। मनसे प्रमुख ने भाजपा पर हिंदी के प्रभुत्व को बढ़ावा देने के लिए हिंदुत्व का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए कहा, ये राष्ट्रवाद नहीं है, ये धर्म की आड़ में भाषाई वर्चस्व है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री द्वारा हिंदी को अनिवार्य करने की वकालत को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए श्री ठाकरे ने इस कदम के पीछे की मंशा पर सवाल उठाया। उन्होंने आरोप लगाया, ये सिर्फ भाषा का मामला नहीं है, वे हालात की पड़ताल कर रहे हैं। उनका दीर्घकालिक लक्ष्य मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करके गुजरात में मिलाना है। मनसे प्रमुख ने मराठी की सांस्कृतिक गहराई पर जोर देते हुए दावा किया कि इसकी विरासत 2500 से 3000 साल पुरानी है, जबकि हिंदी को उन्होंने सिर्फ 200 साल पुरानी बताया। उन्होंने कहा कि सरकार की कार्रवाई मराठी पहचान और गौरव का अपमान है। उन्होंने मोरारजी देसाई और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे ऐतिहासिक व्यक्तित्वों का भी जिक्र किया और आरोप लगाया कि आजादी के बाद उनके विचार मराठी विरोधी थे। उन्होंने महाराष्ट्र वासियों से आग्रह किया कि वे सभी सार्वजनिक और आधिकारिक स्थानों पर मराठी में बोलकर अपनी बात रखें। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र में जहां भी जाए मराठी में बोलें और दूसरों को भी बोलने के लिए कहें। भाजपा के गोड्डा झारखंड सांसद की धमकी पर कटाक्ष करते हुए कि मराठी लोगों को हम यहाँ पे पटक पटक के मारेंगे, श्री ठाकरे ने जोरदार पलटवार किया और कहा, मैं तुम्हें मुंबई आने की चुनौती देता हूँ और मुंबई के समुद्र में हम डुबो डुबो के मारेंगे। ये रैली मनसे कार्यकर्ताओं द्वारा मराठी में बात करने से इनकार करने पर एक दुकानदार के साथ मारपीट करने के कुछ दिनों बाद हो रही है। ये रैली राज्य में भाषाई राजनीति को लेकर बढ़ते तनाव को दर्शाती है और आगामी राजनीतिक लड़ाई से पहले मराठी गौरव आंदोलन में खुद को अग्रणी स्थान पर रखने की पार्टी की मंशा को दर्शाती है।